चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? सब लोग चैट करके बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे इसका। यस, क्या आंसर है इसका? ABCD। यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी इज द राइट आंसर। ठीक है यहाँ पर? यस, क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट आंसर करते चलेंगे, ये सब हमने पढ़ लिया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड? क्या आंसर है? फटाफट चेक करके बताइए आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL कमांड? DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, और हमने क्या देखा था? हमने एक शॉर्टकट देखा था कि DDL मतलब स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पे वर्क करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यस, कहां पर आ जाएगा? देखिए इसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DDL। क्या बोला है? नॉट ए DDL। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रंकेट बताया था। ठीक है यहाँ पर? यस, ठीक है, डिलीट भी करता है, साथ पे स्पेस भी डिलीट करता है। यस, ठीक है, फिर अल्टर हमने बताया था, मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, टेबल के स्ट्रक्चर को ऐड कर सकते हैं, कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। यस, ठीक है, क्रिएट कमांड, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। यस, ठीक है, और ये अपडेट कमांड, अपडेट कहां पर है? जो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर मैनिपुलेशन करते हैं। अगर डेटा आपने इंसर्ट कर दिया, कुछ अगर चेंजेस करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं अपडेट कमांड। यस, तो ये क्या हो गया? डी इसका राइट आंसर। क्लियर है? यस, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर TCL कमांड? ठीक है, बताना TCL कमांड, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, हमने डिस्कस किया था TCL में कौन कौन से कमांड्स आते हैं। यस, क्लियर है? हाँ इसमें आएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है विच आर TCL कमांड। TCL का फुल फॉर्म ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है यहाँ पर? यस, हमको पता है ये जो कमिट और रोल बैक है, ये क्या है? ये आपका TCL है, TCL है। ठीक है, और ये ग्रांट और रिवोक क्या है? कौन सा है? बताइए चैट करके सब लोग, ग्रांट एंड रिवोक किस कैटेगरी का है? यस, इट इज ए DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्लियर है? यस, क्लियर है? और अपडेट और ट्रंकेट, अब समझना, अपडेट है, अब मिक्स कर दिया, अपडेट है और ट्रंकेट, ट्रंकेट क्या है? DDL है, ये क्या है आपका? DML है। सेलेक्ट कहां पर है? इधर DQL, DML भी बोल सकते हैं हम लोग। यस, DQL भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका DML भी है। यस, और ये क्या है? ये भी आपका DML। यस, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका DML हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, ये अपडेट कमांड किसका है? DML का है, ये DML का है, और ये किसका है? ट्रंकेट, ये हमने पढ़ा था, इट इज ए DCL कैटेगरी का। क्लियर है? चलिए अच्छी बात, ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट्स इन SQL? SQL के कंस्ट्रेंट्स नहीं है इसमें से कौन? अब यहाँ पे देखिए, यस यस कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, देखिए कंस्ट्रेंट देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये मैं आप लोग को और बता दूंगा डिटेल में। ठीक है यहाँ पर? यस, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा में अप्लाई करते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस, कि जैसे हमने बोल दिया कि कोई कॉलम है जिसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। यस, फिर हमने बोल दिया कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा? हमने बोल दिया जैसे रोल नंबर 101 है,
तो किसी अदर स्टूडेंट का फिर से रोल नंबर 101 नहीं हो सकता। क्लियर है? तो प्राइमरी की हो गया। ऐसे बहुत सारे कंस्टेंट्स हैं, ठीक है भैया। तो कंस्टेंट्स क्या क्या पढ़ना है अपना? नॉट नल हो गया, नॉट नल कंस्टेंट्स होता है, ठीक है। फिर एक आपका होता है प्राइमरी की, ये होता है फॉरेन की, एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है, एक होता है चेक, ठीक है। ये सब क्या है? कंस्टेंट्स। क्लियर है यहाँ पर? यस, ठीक है, समझिएगा। ये सब क्या है आपके? कंस्टेंट, ठीक है, कंस्टेंट्स, ठीक है यहाँ पर? यस, नॉट नल है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, डिफॉल्ट है, चेक है, ठीक है यहाँ पर? यस। तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी की भी है कंस्टेंट्स, ठीक है, नॉट नल भी कंस्टेंट्स है, चेक भी कंस्टेंट्स है, ठीक है यहाँ पर? जैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर किसी का परसेंटेज है, आप चाह रहे हैं कि टेबल में पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट्स का परसेंट इंसर्ट करें जिसका परसेंट 40 से ऊपर हो या 50 से ऊपर हो। समझ में आ रहा है? कुछ भी कर सकते हैं। या पर्टिकुलर कोई एडमिशन ले रहे हैं आप, तो आप चाह रहे हैं कि जैसे क्लास 1 में बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि जिसकी एज 6 या 6 से ज्यादा हो, ठीक है यहाँ पे? यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आप उसमें कंस्टेंट फिट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग इसको कंस्टेंट को कहाँ से लगाते हैं? हम लोग या तो हम लोग क्रिएट करते समय लगाएंगे क्रिएट कमांड के थ्रू, या फिर हम लोग अगर आपका क्रिएट कमांड के थ्रू आपका टेबल बन चुका है, स्ट्रक्चर बन चुका है, अगर उसमें भी कंस्टेंट ऐड करना है तो हम लोग अल्टर कमांड के थ्रू यूज करते हैं उसको, ठीक है यहाँ पर? यस। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये यूनियन है, ये कंस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? सबको क्लियर? कंफ्यूजन है क्या इसमें? बताइए, क्लियर है? यहां तक का पॉइंट क्लियर सबको? एक बार बताइए चैट करके सब लोग, पॉइंट क्लियर? क्लियर है यहाँ पर? जल्दी बताइए। संदीप क्लियर? देव क्लियर है? मैं ये कंस्टेंट्स को कुछ आप लोगों को मैं करके भी बता दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग एसक्यूएल में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको रन करा के क्वेरी कैसे यहाँ पे कैसे आउटपुट आ रहा है वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्यू क्या होता है? एसक्यूएल व्यू, ठीक है यहाँ पर? यस। तो यहाँ पे क्या होता है? एक वर्चुअल फॉर्म में होता है। क्लियर है यहाँ पे? यस। समझ में आ रहा है? उसका एक वर्चुअल फॉर्म। क्लियर है यहाँ पे? यस। तो ये क्या होता है? एसक्यूएल व्यू आर आल्सो नोन एज ये वर्चुअल टेबल्स। क्या होता है? वर्चुअल टेबल। क्लियर है? ये ध्यान रखना है, एसक्यूएल व्यू को हम लोग वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। क्लियर है? यस, ठीक। जो पॉइंट आपको नया लग रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे सब लोग। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन हैव इन ए टेबल? एक टेबल में कितनी प्राइमरी की आ सकती हैं? कितनी आ सकती है? यस यस यस, ठीक है, एक ही आ सकती है, समझिएगा। एक टेबल पे एक से ज्यादा यूनिक की हो सकती है, ठीक है। की हो सकता है, बोल सकते हैं हम लोग यूनिक की बोलिए, की बोलिए उसको, ठीक है। पर प्राइमरी की केवल क्या होती है? एक ही होती है। क्लियर है? जो कि यूनिक भी होती है और नॉट नल भी होती है। क्लियर है? ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है? यूनिक भी होती है प्लस नॉट नल होता है, ठीक है यहाँ पर? यस। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। एक टेबल पे केवल एक ही प्राइमरी की पॉसिबल है। यस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एग्रीगेट फंक्शन सबने पढ़ा है? एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। यस, क्या आंसर है बताइए सब लोग। हमने क्या क्या पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन में? सम पढ़ा था, हाँ, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स पढ़ा था हमने। यस, ठीक है। यस, क्या आएगा इसमें? यस, ये काउंट भी एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है, सम भी है और मैक्स भी है। क्या है? ये कंप्यूट। आंसर आएगा कंप्यूट। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन? क्लियर है? चलिए, ओके, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग आंसर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ बताइए।
यस यस संदीप, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। यस, ये बोल रहा है विच डेटा मैनिपुलेशन कमांड इज यूज टू कंबाइंस द रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन आर मोर टेबल्स। ठीक है यहाँ पर। यस, तो यहाँ पे क्या करना है, कंबाइंस द रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन आर मोर टेबल्स। ठीक है, एक से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड्स को कंबाइन किसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ज्वाइन के क्या करते हैं, ज्वाइन के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन के, क्लियर है। अब ज्वाइन में भी क्या होता है, इनर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन होता है। ठीक है, फिर उसमें इक्वी ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन है, समझ में आ रहा है, बहुत सारे टाइप के ज्वाइंस हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which operator is used to compare a value to a specified list of values। ये हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया इस पॉइंट को। संदीप बताइए, क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए और फिर बताइए क्या आंसर है। which operator is used to compare a value, ठीक क्या बोल रहा है, compare a value to a specified list of values। yes, देखो देव, ये जो बिटवीन जो बोल रहे हैं ना, ये एक रेंज है। ठीक है, बिटवीन क्या एक रेंज है, जैसे आपने बोल दिया 1 से लेकर 100 तक, तो उसके बीच में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड इसने यूज किया है, ठीक है, कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज, बोल रहा है ना। यस यस, क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। नहीं नहीं संदीप, देखो फिर से, एनी में क्या हो गया संदीप, एनी में याद करिए, हमने एनी दिया था, ऑपरेटर भी यूज किया था, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है। यस, ऐसा था कि नहीं संदीप। यस, तो एनी नहीं आएगा ना। एनी में जैसे हमने बोला, देखो जैसे हमने बोला ऐसा एनी, तो एग्जांपल लिया, ठीक है, लिखा 10 20 30, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन हाँ, तो मतलब इसमें बोल रहा है कि किसी भी से एक छोटा हो, तो हम लोग क्या ग्रेटर देन मिनिमम लेंगे, शॉर्टकट हमने पढ़ा था ना, हमने क्या 30 से छोटा जितने सब आ जाएंगे, किसी से भी छोटा हो एक। यस या नो, तो समझिएगा इसमें क्या होगा, टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज बोल रहा है, तो ये आएगा इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। याद करिए मल्टीपल आर वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे इन लगाया था, इन लगाया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 30 और 40, तो जो मैच करेगा वो इसी में से करेगा ना। यस या नो, इसीलिए बोल रहा है टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। क्लियर है, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यस या नो, समझ में आया कि नहीं। देखो संदीप सब बताइए यहाँ पर, बाकी लोग बताइए, सब लोग यहाँ पर समझ में आया, ये इन यहाँ पर क्यों आया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ी सी भी गलती होगी, मतलब समझ में आ रहा, तीनों में अंतर क्या है। एनी बताया था मैंने, मतलब बिटवीन बताया था, बिटवीन एक रेंज को फॉलो करता है। एनी में भाई देखो यहाँ पे एनी में 10 20 30 स्पेसिफाइड वैल्यू तो नहीं कर रहा है, 30 से लेस ले रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। यस, पर ये बेस्ट आंसर हुआ। क्लियर है, यस यस, ठीक है, चलिए अच्छी बात। क्या ऑल में मैंने बताया था, देखिए ऑल में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसा लिया, ये लिया आपने, यहाँ पे ऑल लिया, आपने लिया 20 30 और 40, बताइए कंक्लूजन क्या है। अगर ये कंपेयर करेगा तो किस डेटा को फिल्टर करेगा, जो तीनों से ग्रेटर हो, क्या हो, तीनों से ग्रेटर हो, तो ग्रेटर देन मैक्सिमम, 20 से भी ग्रेटर हो, 30 से भी ग्रेटर हो, 40 से भी ग्रेटर हो, कोई ऐसी वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे 35, क्या 35 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों, ये तो ठीक है पर इससे ग्रेटर नहीं है। यस, तो ये नहीं आएगा, पर यहाँ पे 41 आ सकता है क्या, यस 41, कोई जो भी टपल रहेगा 41 वाला, ठीक है, वो आ जाएगा। क्लियर है, यस या नो, जो भी कंडीशन देखिए आप यहाँ पर चेक करना चाहिए। क्लियर है, यस या नो, समझ में आ रहा है ऑल का। तो ऑल में भी क्या हो गया, समझ में आ रहा ना। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ, देखो ध्यान से, ऐसा कर देता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, लेस देन ऑल, तो भाई 20 से छोटा, समझ में आ रहा है, तीनों से स्मॉल होना चाहिए, 20 30 40 से लेस होना चाहिए, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, कंक्लूजन क्या निकालते हैं, लेस देन 20। समझ में आ रहा है ना। चलिए ये तो हमने शॉर्टकट हमने एसक्यूएल में डिस्कस किया था। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे हम लोग, आप लोग
व्हाट ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर absence ऑफ डेटा। एक बार रीड करिए, दिमाग लगाइए और बताइए मुझे। व्हाट ऑपरेटर टेस्ट कॉलम फॉर absence ऑफ डेटा, मतलब डेटा नहीं है उसमें और चेक करना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या यूज करेंगे उसमें? यस यस, एकदम सही है संदीप, यस, इज नल ऑपरेटर। क्या यूज करेंगे? इज नल ऑपरेटर। क्लियर है? यस, हम लोग यूज करेंगे इज नल ऑपरेटर। क्लियर है? यस, चलिए अच्छा ठीक। देव क्लियर है पॉइंट? यस, सबको क्लियर है? यस, इज नल ऑपरेटर। देखिए जो आपको नया पॉइंट लग रहा है उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है? यस, आपको लगेगा तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC मतलब होता है असेंडिंग, ठीक है, और DESC मतलब होता है डिसेंडिंग, ठीक है भाई? यस, आफ्टर ए SQL ऑर्डर बाय क्लॉज द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट, ठीक है? समझिएगा, यहां पे जैसे मान लीजिए आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यूज किया, ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग, कॉलम नेम और फिर उसके बाद, ठीक है यहाँ पर? यस, तो देखिए कैसा था यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने फैच करना है, ठीक है यहाँ पर? यस, और आप क्या चाह रहे हैं, डेटा आपके यहाँ से बहुत सारे डेटा है, उसमें से आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? आपने क्या वो डेटाबेस में डेटा तो एंट्री कर दिया रैंडम फॉर्म में, आप चाह रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो यहाँ पे नेम है वो असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा आपने सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम, टेबल नेम क्या था, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल है, ठीक है, वेयर स्कूल, ठीक है, लिख दिया, ऑर्डर बाय, कुछ नहीं करते, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, अब समझिएगा ऑर्डर बाय क्या हो गया, नेम हो गया, क्या हो गया, नेम हो गया, ठीक है? अब समझिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मेंशन ना करूं असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। क्लियर है? यस या नो? तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है ASC या फिर DESC, पर अगर हम मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये इसको लेगा। क्लियर है पॉइंट? यस या नो? क्लियर सबको पॉइंट? अगर पर्टिकुलर डेटा स्टोर है, अगर आपको उसको किसी ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का, ठीक है यहाँ पर? यस, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो भी कॉलम नेम है, ठीक है यहाँ पर? यस, और फिर ये आपको जितने भी कॉलम चाहिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यस, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? यस, तो क्या आएगा आंसर? यस यस, तो क्या आ जाएगा, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड असेंडिंग और डिसेंडिंग आफ्टर ए SQL ऑर्डर बाय क्लॉज द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द डिफॉल्ट, क्या होता है यहाँ पर? असेंडिंग, आंसर आएगा ASC। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन होने से आप लोग चैट करिएगा, चैट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, यस, इसका आंसर करिए आप लोग। अच्छा, बताइए आंसर क्या बोल रहा है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ठीक है? क्या बोल रहा है? ट्रंकेट फ्री द टेबल स्पेस व्हाइल डिलीट डज नॉट। देखो, डिलीट और ट्रंकेट सेम वर्क करते हैं, सेम टपल को डिलीट करते हैं, पर साथ में क्या करता है, यह ट्रंकेट क्या करता है, जो टेबल स्पेस है उसको भी क्या करता है, रिलीज कर देता है। क्लियर है यहाँ पर? यस, और डिलीट ऐसा नहीं करता। क्लियर है? यस, ठीक है। बोथ ट्रंकेट एंड डिलीट स्टेटमेंट फ्री द टेबल स्पेस, गलत हो गया, ठीक है? बोथ ट्रंकेट एंड डिलीट स्टेटमेंट्स डज नॉट फ्री, ये भी गलत है, ठीक है? डिलीट फ्री द टेबल स्पेस व्हाइल, ये भी गलत है, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर।
क्लियर है? यस। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, ट्रंकेट किस कैटेगरी का कमांड है? डीडीएल कमांड है। यस। और डिलीट किस में आता है? डीएमएल में आता है। ध्यान रखना है, ये आपका डीडीएल है और ये आपका डीएमएल है। क्लियर है? यस। चलो, अच्छी बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे अब। Fill in the blanks. Command makes the updates performed by the transaction permanent in the database. हाँ, यस, अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। यस, क्या होगा आंसर? देखिए, समझिएगा, कभी भी कोई डेटाबेस पे ना किसी चीजों को अगर परमानेंट आपको क्या करना है, अगर आपको परमानेंट क्या करना है, आपको स्टोर करना है, ठीक है? यस। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए ध्यान से, पहले देख लीजिए यहाँ पर, अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस, तो हम लोग यूज करते हैं कमेंट। क्या होता है? कमेंट। ठीक है यहाँ पर? यस। ठीक। जब डीबीएमएस में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए और मुझे इसको आंसर बताइए। सर, क्वेश्चन रीड करिए अच्छे से और बताइए। देखिए, ये थोड़ा सा क्वेरी बेस्ड है, हमने क्वेरी पढ़ा था ना, याद करिए, सब क्वेरी हमने पढ़ी थी, अपडेट क्वेरी कैसे यूज करते हैं, अब उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है यहाँ पर? यस, ध्यान रखना उसको। देखिए, एक भी कीवर्ड आगे पीछे हुआ, ठीक है, अगर मिस किया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। देखो, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझो। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ कैन यू चेंज गेट इनटू परसिस्टेंस? समझ में आ रहा है क्या करना है? क्या बोल रहा है? हाउ कैन यू चेंज गेट इनटू परसिस्टेंस। ठीक है, गेट को चेंज करके क्या करना है? परसिस्टेंस आपको लिखना है। क्लियर है? यस या नो? इन दी लास्ट नेम, लास्ट नेम में करना है। ठीक है भाई? यस, लास्ट नेम कॉलम इन दी यूजर्स टेबल। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? यूजर टेबल ना है, टेबल का नाम क्या है? यूजर्स टेबल है, उसमें एक कॉलम दिया है लास्ट नेम, उसमें क्या करना है? गेट को चेंज करके परसिस्टेंस लिखना है। क्लियर है? तो ये बताओ, हम लोग क्या करते थे? अपडेट, फिर टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, फिर अपडेट टेबल नेम, फिर क्या करते थे? सेट कॉलम नेम, फिर जो चेंज करना है वेयर कॉलम नेम, फिर जहां का कंटेंट आपको चेंज करना है। क्लियर है? यस या नो? तो आपने यहाँ पे क्या देखा? अपडेट यूजर, यूजर ने जो टेबल का नाम है, ठीक है, यहाँ पे देखो यूजर टेबल है, यूजर्स टेबल है। ठीक है यहाँ पर? यस, ये स्पेलिंग्स थोड़ा यूजर्स है तो यहाँ पे भी यूजर्स है। ठीक है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? ठीक है, सेट, सेट लिखा हुआ है, लास्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू परसिस्टेंस, जो चेंज करना है। यस, ठीक है यहाँ पर? फिर आगे, अब ये बताओ, ये इनटू होगा क्या? बताओ संदीप, ए नहीं होगा, ए में इनटू होता है क्या? ऐसा होता है क्या अपडेट में इनटू होता है क्या? यस या नो? इनटू होता है क्या अपडेट में? नहीं होता। यस, ये तो गलत हो गया ना, ये तो होता नहीं है, तो गलत है, इनटू तो होता नहीं है। ठीक है, चलो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, एक मिनट, देखिए, फिर इनटू तो होता नहीं है, ये तो गलत है भाई, तो गलत है। ठीक है, फिर आइए, फिर आते हैं, मॉडिफाई होगा क्या? मॉडिफाई तो करते नहीं है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, छोड़ दो। यहाँ पे आओ, अपडेट यूजर्स, ठीक है, सेट लास्ट नेम, ठीक है, परसिस्टेंस वेयर लास्ट नेम, क्या हो गया? गेट हो गया। यस, आंसर हो गया डी। क्लियर है? यस या नो? देखिए ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा ये। क्लियर है पॉइंट? देखिए बहुत बेसिक बेसिक है, एक बार हमने अगर सिंटेक्स समझ लिया, बस क्या किया है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यस या नो? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्लियर सबको? चलिए फटाफट बताएंगे सब लोग को। क्लियर है पॉइंट? यस या नो? अच्छा, डी ऑप्शन, ओके 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 संदीप, मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, डी ऑप्शन, संदीप ये देखो ना संदीप, इधर मैं नीचे कर रहा हूँ, अब दिखा संदीप? अब दिखा? चैट करके बताओ, अब दिख रहा है? यस, रुको मैं इधर कर लेता हूँ।
संदीप ठीक है? यस, ओके ओके। अब देखा क्या संदीप? अब देखो, देख के बताओ। अब तो ये अपडेट यूजर्स सेट लास्ट टाइम, ठीक है, ये लिखा है परसिस्टेंस, ठीक है, वेयर लास्ट टाइम इक्वल टू गेट। एक बार आप ना उसको एक बार क्या करो, जूम होगा ना उसको जूम इन कर लो, जूम आउट होगा जूम इन कर लो उसको। क्लियर है? आ जाएगा संदीप, ये प्रॉपर विजिबल हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए एक बार आप। देव दिख रहा है आपको? यस, चेक करके बताएंगे, दिख रहा है आपको? यस यस, ठीक है संदीप, दिख गया? ओके ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? ठीक है, चले आगे हम लोग। यस यस, अच्छी बात, ठीक, ओके ओके, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए which of the following is not a, sorry, which of the following is the basic of which of the following is the basic approaches for joining tables? बताइए, टेबल को ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या है हम लोग यूज करते हैं? देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोचेस फॉर ज्वाइनिंग द टेबल। ध्यान रखना है, यूनियन भी होता है, यस, नेचुरल ज्वाइन से भी करते हैं और सब क्वेरीज से भी करते हैं। क्लियर है? यस या नो? ये सब क्वेरीज में क्लियर है, ये तीनों से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आंसर। समझ में आ रहा है? यस, क्लियर है? आप लोग को लगेगा तो मैं नेस्टेड क्वेरी भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कुछ मैं आप लोग को एक क्लास में आप लोग को जो भी प्रैक्टिकल जो भी हमने पढ़ा है, एक बार मैं आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो एक बार आपको वो चीजें कैसे हो रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस, चलिए अच्छी, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट? बताइए सब लोग, चेक करिए और बताइए क्या आंसर होगा। ये ग्रुप बाई लिखा हुआ है ना हल्का सा यहाँ पर, ये ग्रुप बाई लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रुप बाई हैविंग हैविंग लिखा हुआ, ठीक है यहाँ पर। यस, ठीक है, बताइए क्या आंसर है। देखो ध्यान से, हमेशा सबसे पहले होता है सेलेक्ट, ठीक है। फिर ठीक है, वो जो सेलेक्ट हो गया, टेबल नेम हो गया, वो ठीक है। सेलेक्ट के बाद में फिर फ्रॉम, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर होता है वेयर, है ना। तो देखो यहाँ पे देख लो, सेलेक्ट के बाद में ग्रुप है, गलत है। सेलेक्ट के बाद में वेयर है, ठीक है। टेबल तो यहाँ फ्रॉम तो है नहीं, कोई इशू नहीं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट के बाद में तो इसका मतलब है ये तो हो नहीं सकता, है गलत है ना, ये तो गलत है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी नहीं हो सकता, ये सेलेक्ट के बाद में हैविंग नहीं हो सकता है, ये गलत है। क्लियर है? तो सेलेक्ट के बाद में क्या होगा, सबसे पहले सेलेक्ट होगा, वेयर होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ग्रुप होगा और उसके बाद में फिर हैविंग होगा। क्लियर है? ये ऑर्डर फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या, सेलेक्ट है, वेयर है, हैविंग है, ग्रुप बाई है। यस, अच्छा ये भी गलत है, ठीक है। तो सेलेक्ट है, वेयर है, ग्रुप बाई है और हैविंग है। समझ में आ रहा है? हमेशा ग्रुप बाई के बाद में ही हैविंग यूज होगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। आंसर होगा बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। यस या नो? अरे जैसे आप लोग लिखते हैं ना, देखो ध्यान से, आप लोग कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे आप लोग लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट लिखते हैं, सेलेक्ट जो भी लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम, फ्रॉम, फिर ये टेबल नेम जो भी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है वेयर, वेयर वाला,
ठीक है यहाँ पर यस, फिर आता है यहाँ पे ग्रुप बाय, और फिर यहाँ पे आता है हैविंग, ध्यान रखना। क्लियर है, ये ऑप्शनल है, क्लियर है, यस चलो यस, क्लियर है पॉइंट, यस या नो, समझ में आ गया। तो क्या होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय और फिर हैविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ बताइए क्या आएगा आंसर। अच्छा सेम आंसर, सेम क्वेश्चन है क्या, ठीक है कोई इशू, क्या आ जाएगा, ये तो डी, यस यस ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए ये बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। वाइल्ड कार्ड क्या क्या होता है, वाइल्ड कार्ड कहां पे पढ़ा था आप लोगों ने, कहां पे पढ़ा था आप लोगों ने, याद होगा आप लोग को। When the wild card in a where clause is useful, ठीक है, क्या आंसर है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए पहले। ये सब मैंने पढ़ा दिया ना आप लोग को, सब पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए क्या है, चलेगा when the wild card in a where clause is useful, ठीक है, क्या बोल रहा है, समझिए ये वाइल्ड कार्ड कब यूजफुल है, समझिएगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये लिखा हुआ है सेलेक्ट के साथ पे लिखा हुआ है, हम लोग सेलेक्ट के साथ यूज करते हैं ना, लाइक यूज करते हैं, लाइक यूज करते हैं, वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, अंडरस्कोर और परसेंटेज, याद है ना, अंडरस्कोर और परसेंटेज, तो याद होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर यस करते हैं। समझिएगा जब कोई चीज हम लोग को सेलेक्ट के साथ में एग्जैक्ट नहीं मिलती है, तब हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, वाइल्ड कार्ड लगाते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट है सबका नाम आपको फाइंड करना है, पर क्या कंडीशन क्या है, जिसका नाम आर से स्टार्ट हो और एंड कहां पर हो, ए में हो, क्लियर है, जिसका नाम आर से स्टार्ट हो, नेम स्टार्ट विथ ए, नेम स्टार्ट विथ आर और एंड विथ ए, तो समझिएगा इसके लिए आर से स्टार्ट हो और एंड ए से हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए या, और इसके बीच में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट के साथ केवल सेलेक्ट को यूज करके हम लोग उसको फिल्टर नहीं कर सकते, हमको वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, when an exact match is required in the select statement, ठीक है, यहाँ पर यस देखो क्या, when an exact match is not possible in the select statement, तब हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको धोखे से मत लगा दीजिएगा, क्लियर है, ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। when an exact match is not possible in the select statement, केवल सेलेक्ट के स्टेटमेंट के साथ है, अगर हमको एग्जैक्ट मैच पॉसिबल नहीं है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, क्लियर है, यस या नो, समझ में आ रहा है। बी ऑप्शन क्यों राइट हुआ यहाँ पर, क्लियर है, क्रिएट के साथ तो यूज ही नहीं करते, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्लियर है, समझिएगा, की पॉइंट समझते चलिएगा, जहां जहां आपको कुछ नया पॉइंट मिलेगा उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, यस चलिए ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, देखिए वही आ गया, फिर वाइल्ड कार्ड भी आ गया, ठीक है, यस, क्या आंसर है, हाँ यस, क्या बोल रहा है, which statements is used to get all the data from the student table whose name start with P, P से स्टार्ट हो, ठीक है, यस संदीप, यस, ठीक है। तो समझिएगा संदीप, देखो यहाँ पे परसेंट लग गया ना संदीप, यहाँ पर तो P के आगे भी जितना डेटा है उसको भी ले लेगा ना, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है संदीप, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, स्टार्ट विथ P, तो मतलब पहला लेटर क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, पर परसेंट लगा दिया है, मतलब उसके पहले और भी लेटर हो सकता है, यस संदीप, क्लियर है, तो ये ए नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे रहिए,
सेकंड में देखिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक पी, ये देखो यहाँ पर, ठीक है भैया, आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। सी क्यों गलत हुआ, सी भाई पहला लेटर तो पी होना चाहिए, ये तो कुछ भी बोल रहा है, ये तो सेकंड लेटर पी की बात कर रहा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। डी देखो यहाँ पर, ये भी गलत हो गया, ये तो लास्ट लेटर की बात कर रहा है, पर ये क्वेश्चन में पहला लेटर दिया हुआ। क्लियर है, यस क्लियर है सबको, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, एक बार चेक करके बताइए, यस या नो, सबको क्लियर है, ठीक, ओके ओके ठीक है, अच्छी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये अभी आपने बताया, याद करिए, अभी हमने यूज किया ना बिटवीन का, यस चलिए क्या आंसर होगा, अरे ये तो अभी आपने अभी इससे पहले देखा था ना स्टेटमेंट, याद करिए हमने डिस्कस किया था, इन का क्या यूज है, ऑल का क्या यूज है, एनी का क्या यूज है, बिटवीन का क्या यूज है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है, टू डिस्प्ले ऑल द सिटीज, ठीक है, विथ द कंडीशन, क्या दिया है, विद द कंडीशन, ठीक है, क्या दिया है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी हुज ह्यूमिडिटी इज इन द रेंज ऑफ 60 to 75, ठीक है, फ्रॉम द वेदर टेबल, ठीक है प्रयास। अब समझना, जहां भी रेंज की बात करता है वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग वेयर के साथ में, ठीक है, बिटवीन लगाएंगे ना, बिटवीन लगाएंगे, वो रेंज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ इन होगा क्या, ये तो गलत है, इन तो ऐसा होता नहीं है, इनके बीच में टू थोड़ी लगेगा यहाँ पर, ठीक है भाई, ये तो गलत है, बिटवीन 60 एंड 75, ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे ये ठीक है ना, यहाँ पर 60 एंड 75, यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये तो नॉट इन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ, और नॉट, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट, यस या नो, क्लियर है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेदर वेयर ह्यूमिडिटी बिटवीन 60 एंड 75, क्लियर है, ठीक, क्लियर है ना, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, रीड करिए, बताइए मुझे, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन ए एसक्यूएल क्वेरी, देख के बताओ अच्छे से कौन सा आंसर होगा, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन एसक्यूएल क्वेरीज, कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट आंसर करना है। देखिए हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको ठीक है काउंट दिख रहा है, हम इसको आंसर कर देते हैं ए को, पर समझना क्या बोल रहा है, रोज, रोज में एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं कि नहीं, अरे 1 2 3 4 मतलब समझिएगा, रोज में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं ना, यस यस, आंसर होगा एस्ट्रिक वाला, ये काउंट एस्ट्रिक, ठीक है, एस्ट्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल कॉलम्स, ठीक है, तो आंसर होगा डी, इसीलिए ध्यान रखना है यहाँ पर हमेशा, जब भी ऑप्शन है एक बार आपको चेक करना है, ठीक है, चलिए अच्छी बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्लॉजेस इज यूज्ड टू डिलीट टपल्स फ्रॉम ए डेटाबेस टेबल, किसको यूज करते हैं, अभी तो आपने पढ़ा है, यस ट्रंकेट या फिर डिलीट, यस ट्रंकेट दिया नहीं है, डिलीट है, यस क्या है, डिलीट है, यस यस सही है, क्लियर है ना। अब याद है डिलीट हमने किया था ना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम या डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम किया था ना हमने,
वेयर कंडीशन देके हमने डिलीट किया था। समझिएगा, रो को या टपल को या रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिलीट कमांड का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो 23, which of the following is not a DDL command? yes, अभी हमने पढ़ा ट्रंकेट भी है DDL, अल्टर भी DDL है, ये क्या है, DML है। ट्रंकेट समझ में आ रहा है? ट्रंकेट भी DDL है, अल्टर भी DDL है। यस, ये क्या अपडेट क्या है, DML है। क्लियर है? यस, चलिए अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड। यस, टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और एससीएल क्या होता है, कुछ नहीं यहाँ पर। यस, ये तो गलत है। क्लियर है? तो आंसर क्या, मतलब ये ठीक है, यहाँ पर ये आंसर, ये तो गलत है ना, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ए कैटेगरी ऑफ एसक्यूएल कमांड, क्या हो जाएगा, एससीएल हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन दी करेक्ट एसक्यूएल कमांड। यस यस, ऑल ऑफ द अबव। यस, क्रिएट भी है, अपडेट भी है, डिलीट भी है, सब है ना, एसक्यूएल की कमांड है ना। यस, आंसर होगा डी। यस यस, सही है। क्या होगा, डी होगा। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द वर्क ऑफ क्रिएट कमांड? क्रिएट कमांड का क्या यूज है, मैंने बताया था, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यस, बताया था ना। यस, हम लोग यहाँ पे समझिएगा, हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यस या नो? यस संदीप, सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी है। आंसर क्या है, बी। इट enables you to create a new database, tables, table views and other object using the command। ठीक है यहाँ पर यस, ठीक है यहाँ पर यस, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सेम है, ठीक है, क्या आएगा ये, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बाकी हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। तो कंफ्यूजन है किसी को, कुछ पूछना है, किसी को डाउट है क्या किसी टॉपिक पे, यहाँ तक सबको क्लियर?